अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड की थी क्लास 11 के लिए, फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए। तो आज मैं यहाँ पर आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 9th की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूनिट 10। और यूनिट 10 हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। इसके बेसिकली यहाँ पर हमने थ्योरम्स करने हैं। यूनिट 10 से लेकर 16 तक जो है वो थ्योरम्स का यूनिट है, तो थ्योरम्स करने होंगे हमें। तो मैं आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 हर थ्योरम्स की वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप इनको देखिएगा भी और इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आ जाए। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती या आपको कोई क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट्स में इंशाल्लाह बता सकते हैं, तो फिर मैं उसको आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने स्टार लेना है, क्लास 9th है हमारे पास। सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स, यूनिट 10 है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है कारवान बुक हाउस लाहौर फॉर फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के लिए भी है और पंजाब के लिए भी ये बुक्स होती है। ओवरऑल भी ये एक कंसेप्चुअल लेक्चर है। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो वो इसको देख सकता है कि क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट, मेरा चैनल है मैथ लेक्चर्स इन उर्दू एंड हिंदी बाय प्रोफेसर सलीमुद्दीन बाय प्रोफेसर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है स्टूडेंट। तो उससे पहले स्टूडेंट हमने ये देखना है यहाँ पर कि कॉन्ग्रुएंट किससे कहते हैं, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने इसके बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं कि कॉन्ग्रुएंट किससे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं, ठीक है ना। टू फिगर्स having same shape and size is called congruent figures। स्टूडेंट, दो ऐसी फिगर जो साइज और शेप में सेम हो तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दो फुटबॉल लेता हूं, ठीक है ना। ये दो फुटबॉल मैंने ले लिए, लेट्स सपोज। ये दोनों फुटबॉल जो हैं साइज में फर्ज करें सेम है लेकिन शेप में डिफरेंट है, ठीक है ना। लेट्स सपोज इसका जो कलर है वो ब्लैक है, इसका कलर जो है वो क्या है, ब्लू है। तो ये दोनों फुटबॉल जो है वो, ये मैंने फुटबॉल लिए हैं दो, ये साइज में तो सेम है लेकिन शेप में एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों फुटबॉल्स आपस में इक्वल कहलाएंगे, या हम कहेंगे कि ये साइज में सेम है, शेप में डिफरेंट है। तो इसका मतलब हुआ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इक्वल फिगर्स है। लेकिन अगर फर्ज करें कि दो फुटबॉल हो, दोनों का साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, ठीक है ना। इसका भी कलर ब्लू है और इसकी जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल सेम दूसरे की डिजाइनिंग है, ठीक है। अब ये दोनों फुटबॉल साइज में भी सेम है और शेप में भी सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों फुटबॉल, क्योंकि साइज और शेप दोनों में सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम इनको दोनों को देखते हैं तो कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। तो इसलिए ये दोनों फुटबॉल्स आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। कॉन्ग्रुएंट को स्टूडेंट आप लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल लिख के इसके ऊपर ये मत सा सिंबल लगा देते हैं। तो ये किस चीज के लिए यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होता है। इक्वल करना हो तो सिर्फ ये इक्वल का सिंबल आप सबको मालूम है, इसी तरीके से इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। स्टूडेंट, अगर फर्ज करें कि दोनों फुटबॉल शेप में तो सेम है लेकिन साइज में डिफरेंट है, यानी एक स्मॉल है दूसरा बिग है, थोड़ा सा बड़ा है। अब ये दोनों फुटबॉल जो है वो शेप तो दोनों की बिल्कुल सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स है। ये क्या है, सिमिलर
फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है, शेप दोनों का सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि कांगुरेंट फिगर्स वो होती हैं जिनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, जैसे ये मिड वाली है। और कांगुरेंट दो फिगर्स अगर कांगुरेंट हो तो उनके दरमियान हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं कि ये वाला सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है, इक्वल लिख के इसके ऊपर ये सिंबल लगा लेते हैं, मत सा सिंबल है। इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स कांगुरेंट है। स्टूडेंट जैसे दो भाई हैं, दो जुड़वा भाई हूं और दोनों के बिल्कुल साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, दोनों में आप डिफरेंशिएट ना कर सकते हो, तो वो दोनों भाई आपस में क्या कहलाएंगे? कांगुरेंट कहलाएंगे। तो ये कांगुरेंट्स की डेफिनेशंस थी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे चूंकि कांगुरेंट ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल के बारे में मालूम होना चाहिए कि ट्राइंगल किस तरह की फिगर्स को कहते हैं। आप सबको मालूम है कि लेट्स सपोज मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। स्टूडेंट देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 क्वांटिटीज होती हैं, 6 क्वांटिटीज होती हैं, 6 क्वांटिटीज होती हैं। इनमें से 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में इसको हम इस तरह लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। देयर आर टोटल 6 क्वांटिटीज। ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग ये ट्राइंगल लिखेंगे तो अगर इसके साथ ये सिंबल यूज करते हैं, या जस्ट अगर हम एबीसी लिखेंगे तो हमें नहीं मालूम होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन इसके साथ ये सिंबल अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है ये क्या है? ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर टोटल होती है 6 क्वांटिटीज, 3 साइड होती है। जैसे साइड ए बी है, ठीक है ना, ये वाली साइड, और साइड बी सी है, ये वाली साइड, और साइड ए सी है, ये वाली साइड। और इसी तरह ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है। एंगल ए को इन अदर वर्ड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। जो भी एंगल होगा उसको मिड में रखना है। अब यहां पर एंगल ए की बात हो रही है तो ए को हम मिड में रखेंगे, तो ये एंगल बी ए सी होगा, या इस तरह के नाम भी दे सकते हैं, एंगल सी ए बी। तो अगर ए मिड में है तो इसका मतलब होता है इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट एंगल बी है, उसको आप एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल सी है। तो टोटल यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज हुई स्टूडेंट? 6 क्वांटिटीज हुई, 3 एंगल्स हुए और 3 साइड्स हो गए, ठीक है ना। अब फर्ज करें मैं एक दूसरी ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ, और इसमें भी 3 साइड है, साइड डी ई है। साइड हो तो डी ई लिख के उसके ऊपर लाइन लगाना है। साइड ई एफ है, ई एफ लिख के उसके ऊपर लाइन लगाना है। साइड डी एफ है। ये 3 साइड हुई। एंगल डी हुआ, एंगल ई एफ हुआ और एंगल ई हुआ, ठीक है ना। एंगल ई हुआ, एंगल एफ हुआ, यानी ये एंगल डी है, ये एंगल ई है, ये एंगल एफ है। स्टूडेंट अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कांगुरेंट प्रूफ करना हो तो कांगुरेंट प्रूफ करने के लिए हमेशा हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कांगुरेंट प्रूफ करना होगा दोनों ट्रायंगल्स के। मतलब ट्रायंगल ए बी सी की जो साइड ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर कौन सी है? डी ई है, ठीक है ना। यानी जो ए बी की पोजीशन है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर वही पोजीशन बनती है डी ई की इन ट्रायंगल डी ई एफ में। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमें कांगुरेंट प्रूफ करना है, यानी ट्रायंगल ए बी सी को कांगुरेंट प्रूफ करना है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के, तो मुझे दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स को या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कांगुरेंट प्रूफ करना होगा। यानी ए बी को कांगुरेंट प्रूफ करना होगा किसके? डी ई के कांगुरेंट प्रूफ करना होगा। इसी तरह साइड ए सी को कांगुरेंट प्रूफ करना होगा किसके? साइड डी एफ के कांगुरेंट प्रूफ करना होगा। क्यों? क्योंकि साइड ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड्स इधर क्या है? डी एफ है। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कहलाता है स्टूडेंट। इसी तरीके से साइड बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी ट्रायंगल में डी एफ में कौन सी है? ई एफ है, साइड ई एफ। तो बी सी को हमें किसके कांगुरेंट प्रूफ करना होगा? साइड ई एफ के
कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। इसी तरह अगर मैं एंगल ए ले लूं तो एंगल ए को कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा किसके, एंगल डी के, क्योंकि जो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल है इस इन ट्राइंगल डीएफ में वो एंगल डी है, ठीक है ना। यानी जो एंगल ए की पोजीशन बनती है इन ट्राइंगल एबीसी में वही पोजीशन ट्राइंगल डीईएफ में एंगल डी की बनती है। इसी तरह ये जो एंगल सी है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ है, तो इसको एंगल सी को एंगल एफ के कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। इसी तरह एंगल बी को हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा किसके, एंगल ई के, क्योंकि एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल ई है। तो ये अगर अब स्टूडेंट देखें जब भी हमें दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल्स के अंदर टोटल 6 क्वांटिटीज होती है, तो हम उन 6 में से कोई सी भी 3 क्वांटिटीज को क्या करते हैं कि कांग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इसी भी 3 करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज को कांग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के अंदर 3 क्वांटिटीज 6 में से 3 करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज कांग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैं अगर फर्ज करें कि इनमें से मैं अगर प्रूफ करता हूं अगर ए बी अगर कांग्रुएंट हो किसके, ए बी कांग्रुएंट हो, इन दोनों ट्राइंगल्स की कांग्रुएंसी कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर देता हूं कि ए बी को कांग्रुएंट प्रूफ करता हूं डी ई के, ठीक है ना। इसी तरीके से एंगल ए को कांग्रुएंट प्रूफ करता हूं एंगल डी के, और एंगल ए सी को कांग्रुएंट प्रूफ करता हूं किसके, एंगल साइड ए सी को कांग्रुएंट प्रूफ करता हूं साइड डी एफ के। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि 2 साइड्स और एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स के कांग्रुएंट प्रूफ हुए, तो फिर मुझे बाकी इनको कांग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बी सी को कांग्रुएंट प्रूफ करूं ई एफ के, और या एंगल सी को कांग्रुएंट प्रूफ करूं एंगल एफ के, तो मैंने बस सिर्फ इन तीनों को ए बी को डी ई के कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया, एंगल ए को एंगल डी के कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और ए सी को डी एफ के कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अब इन तीनों की बेस पे हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। और बाकी जो एंगल सी एंगल एफ के कांग्रुएंट, और एंगल बी एंगल ई के कांग्रुएंट, एंगल बी सी और एंगल ई एफ को कांग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर 6 में से 3 क्वांटिटीज करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज कांग्रुएंट प्रूफ हो जाएं तो उसी बेस पे हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। यानी अब ये तीनों, अगर हमने ये 3 क्वांटिटीज 2 साइड्स और एक एंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम तीनों की बेस पे कह देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के कांग्रुएंट है। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, जब भी दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना हो तो हम जो हमने 2 साइड लिए, देखें ए बी कांग्रुएंट किया है डी ई के और ए सी को कांग्रुएंट लिया है डी एफ के, तो फिर हर हाल में इनके इंक्लूडेड एंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। जैसे ए बी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल ए है, क्योंकि ये दोनों साइड्स मिलके ये एंगल बनाती हैं, और इधर डी ई और डी एफ का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल डी है। तो हमें एंगल ए को एंगल डी के कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। यानी जब भी दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना है तो 2 साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। इसको स्टूडेंट कहते हैं SAS पोस्टुलेट, यानी ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट कहते हैं कंडीशन को, यानी SAS पोस्टुलेट कहेंगे, ठीक है ना। पोस्टुलेट कंडीशंस को कहते हैं कि इस बुनियाद पे हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कांग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने तीनों साइड्स को कांग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो फिर हमें बाकी एंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स कांग्रुएंट हो जाएं और तो फिर हम उन 3 की बेस पे ही कह देते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, these 2 triangles are congruent, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट। ये सिंबल कांग्रुएंट के लिए यूज होगा, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इसको कहते हैं SSS पोस्टुलेट, यानी ये साइड S फॉर साइड, A फॉर एंगल है। ये साइड और ये साइड, 3 साइड्स अगर इस दोनों ट्राइंगल्स के कांग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम इसी बेस पे ही कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कांग्रुएंट होंगे। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ
कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम दोनों ट्राइंगल्स के कोई सी भी तीन क्वांटिटीज को कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, और अगर कोई सी भी तीन करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज कॉन्ग्रुएंट हुई तो हम कह दे देते हैं कि उन्हीं की बेस पे हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जिस तरीके से अगर दो जुड़वा बाई हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आप कुछ दोनों की प्रॉपर्टीज को करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। जैसे एक बाई की आंख को दूसरी बाई की आंख के साथ कंपेयर करते हो, नाक को नाक के साथ कंपेयर करते हो, और फेस कलर को फेस कलर के साथ कंपेयर करते हो। अगर ये तीन चीज़ें अगर सेम निकल आए तो आप कह देते हो कि ये दोनों बाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ को कंपेयर करने बैठ जाओ। तो इसी बेस पे हम लोग आगे थ्योरम करेंगे कि जब भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल में से कोई सी भी तीन क्वांटिटीज करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज लेते हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और इसी बेस पे हम कह देते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थ्योरम 10.1 करेंगे, तो उसको देख लेना। उसकी स्टेट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो प्लीज़ इसको अपलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।